बदल लो खुद को समय के साथ या समय को बदलना सीख लो। बदल लो खुद को समय के साथ या समय को बदलना सीख लो। कभी न हारो अपनी मजबूरियों से, बस हर हाल में चलना सीख लो। बस हर हाल में चलना सीख लो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। तो क्लास चल रहा है टाइम एंड वर्क। आज टाइम एंड वर्क का हो जाएगा 5वां क्लास। तो आइए 5वां क्लास में क्या है प्रश्न से रूबरू कराते हैं। चलिए प्रश्न क्या है देखिए। कहता ए की तुलना में बी 50% अधिक कार्य कुशल है। ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा, है ना। तो देखिए क्या दिया, बी ए के बारे में कहता है ना। ए की तुलना में बी, यानी ए की तुलना में बी जो है कहता 50 से अधिक है, यानी कौन अधिक है, बी है अधिक। यदि ये 100% है तो ये 150%, यानी इससे 50% ज़्यादा है। तो हम इसको इस तरह से भी निकाल सकते। देखिए 50% बराबर क्या होगा, 1/2। अधिक कार्यकुशल है तो जोड़ के लिखेंगे 2 1 3, 3/2 ये आ गया। यानी बी हो गया अब 3, ये हो गया 2। आप इसको इस तरह से भी लिखिएगा, जैसे अगर ये को अगर 100 लिखते हैं तो इसको 150 लिखिएगा, है ना। 50% ज़्यादा तो भी ये कट के उतना ही आएगा। देखिए इसको ये काट दे, इसको तो देखिए 5 से 5 या 15, 15 10 कट जा रहा है ना। तो इतना ना करके डायरेक्ट 50% लिख के इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए आ गया बी ए से 50% अधिक है ना, ए की तुलना में कहता है। तो ये हो गया। अब क्या कहता है, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए जो है किसी कार्य को वह 15 दिन में पूरा करता है, तो उसी कार्य को बी कितना दिन में पूरा करेगा। कहता है बी कितना दिन में पूरा करेगा, है ना। ए किसी कार्य को कर देता 15 दिन में, तो कहता है बी उसी कार्य को कितना दिन में करेगा। तो देखिए एक चीज बताए थे, जिसका स्टेटमेंट दिया रहेगा उसी के डे से गुना करेंगे और जिसके बारे में पूछा जाए उसे भाग देंगे। तो यहाँ देखिए स्टेटमेंट किसका दिया, ए का। ए किसी कार्य को ना 15 दिन में कर देता है ना, पूरा करता ए। तो ए का स्टेटमेंट दिया है, तो ए का ये क्या निकला, ये जो है ये क्षमता है। तो ए के क्षमता से गुना कर देंगे उसके दिन में और बी का क्षमता से भाग दे देंगे। तो देखिए बी करेगा, लिख लीजिए बी करेगा बराबर ए का क्षमता दिया है, तो ए का कितना, ए का दिन दिया है, तो ए का क्षमता कितना 2। तो 2 × 15 बटे में बी, चूंकि बी के बारे में पूछता है। देखिए 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 5 दूना 10 डेज। यही हो गया आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अतः बी जो है उसी कार्य को 10 दिन में कर देगा, है ना। चूंकि बी का क्षमता क्या है, ज़्यादा है। ए की क्षमता से बी का क्षमता ज़्यादा है, इसलिए वो 10 दिन में कर देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसको देखिए। कहता ए एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है। बी ए की तुलना में 80% अधिक सक्षम है। तदनुसार बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में कर सकेंगे। देखिए इससे पहले जो प्रश्न बनता है उसी से मिलता जुलता है, सिर्फ वहाँ सिर्फ बी का पूछा था, यहाँ बी तथा ए दोनों मिलकर कहता है कितना दिन में करेंगे, है ना। यहाँ देखिए क्या दिया है, फिर दिया बी और ए के बारे में ना। ए और बी मानिए क्या कहता है, ए कार्य को 42 दिन में कर देता है। बी ए की तुलना में 80% अधिक है। बी जो है ए की तुलना में 80% अधिक है, यानी 80% बराबर हम निकाल लेंगे तो क्या होगा 4/5, है ना। इसको जोड़ के लिखेंगे, अधिक है तो 5 4 9, 9/5, यानी इसका बी का हो गया 9
और ए का हो गया 5। ये चीज़ ध्यान रखना कि कैसे बैठाएंगे। क्या कहते हैं आप, बी जो है ए की तुलना में 80% देखें, यानी ये बी जो है ए की तुलना में, यानी इसके सापेक्ष ये ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है, तो 80% ज़्यादा है। तो तोड़े तो अनुपातिक वैल्यू में इतना आ जाएगा, है ना। ये क्या निकल के आया, ये क्षमता है इसका, ये दोनों का क्या है, क्षमता है। अब देखिए लास्ट में क्या प्रश्न पूछा है, कहता है तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेगा। बी और ए यहाँ दोनों मिल के कहता है ना, तो चलिए सिर्फ स्टेटमेंट किसका दिया, ए का। एक कार्य को 42 दिन में करता है, तो ए का क्षमता कितना, 5। 5 गुना 42 तो होगा ही, ठीक। अब बटन देखिए, जिसका पूछेगा उसी से भाग दे देंगे ना। यहाँ ए और बी दोनों है, दोनों मिल के करता है, इसीलिए दोनों को जोड़ के तब भाग देंगे। तो ए और बी दोनों मिल के कितना हो जाएगा, 9 5 14, 14 से भाग दे दिए, यानी बी प्लस ए करेगा, बी प्लस ए करेगा, ठीक। तो देखिए 14 तिया 42 कट जाएगा, 5 तिया 15 दिन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। यानी बी प्लस ए मिल के जब करेगा तो वह 15 दिन में कार्य को समाप्त कर देगा। लेकिन ए अकेला कर रहा था तो कितना दिन में कर रहा था, 42 दिन में कर रहा था। तो ये हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी नंबर, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए ये प्रश्न क्या है, देखिए 3 नंबर में कहता ए काम करने में बी से दुगुना कार्य कुशल है और बी काम करने में सी से दुगुना कार्य कुशल है। यदि ए और बी मिलकर एक काम को 7 दिन में पूरा करता है तो सी अकेला उसे पूरा करेगा, है ना। देखिए प्रश्न कितना आसान है, सिर्फ समझने भर का देरी है। ए बी सी 3 ठो है ना, ए बी और सी। कहता ए काम करने में बी से दुगुना कार्य कुशल है और बी जो है सी से दुगुना कार्य कुशल है, यानी ए बी से दुगुना कार्य कुशल है, यानी काम करने की क्षमता जो है बी से ए का दुगुना है और सी से दुगुना है बी का, ठीक। तो हम मान लेते हैं, मान चलिए सी का 1 है तो बी का कितना हो जाएगा, क्योंकि बी जो है सी से दुगुना है तो इसका 2 हो जाएगा। ए बी से दुगुना है तो इसका कितना हो जाएगा, 4, है ना। ये क्षमता का रेशियो हो गया। क्षमता का रेशियो में अब पता चल गया, है ना। क्षमता का रेशियो पता चल गया। और क्या कहता प्रश्न, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको ध्यान से देखना, है ना। अब कहता है यदि ए और बी मिलकर एक काम को 7 दिन में पूरा करता है तो सी अकेला उसे पूरा करेगा। तो देखिए स्टेटमेंट किसके बारे में दिया, ए और बी, है ना, ए और बी के बारे में दिया है। यहाँ काम कितना है वो देख लीजिए, इसको जोड़िए तो कितना हो रहा है, 4 2 6 1 7। इसको जोड़ने से कितना हो रहा है, 4 2 6 1 7, है ना, 7। ये क्या आ गया, टोटल क्षमता। अब क्षमते से न गुना होगा। कहता है यदि ए और बी मिलकर एक काम को 7 दिन में पूरा करेगा तो 7 तो होगा ही, 7 में किससे गुना करेंगे, ए और बी के क्षमता से। ए और बी का क्षमता कितना, देखिए 4 और 2, ए का इतना बी का इतना, तो 4 2 6, यानी 6 से इसमें गुना हो जाएगा। 4 और 2 दोनों मिल के इसलिए किए क्योंकि दोनों का पोसा है ना, ए और बी मिलकर एक काम, यानी ए और बी दोनों मिल के करता है। अगर सिर्फ ए का देता है तो सिर्फ 4 से गुना करते, यदि सिर्फ बी का देता है तो सिर्फ 2 से गुना कर, लेकिन दोनों का दे दिया है तो 4 2 6, 6 से करेंगे, ठीक। अब किसके बारे में पूछता है, तो सी के बारे में पूछता है, तो सी से भाग दे दीजिए। सी कितना, 1, बस हो गया, यानी सी करेगा। तो 6 7 कितना हो जाएगा, 42 दिन। यही हो गया आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नहीं है, चलिए 42 दिन हो गया इसका आंसर, ठीक। चलिए 4 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है और सी ए और बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। तदनुसार यदि सी अकेला इस कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकता है तो ए बी और सी मिलकर इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए क्या कहता है, ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। मान चलिए ए है, ये बी है,
तो ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, यानी ये जितना रहेगा उसका ये आधा होगा। तो मान लेते हैं 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 होगा, है ना। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। तो ये अब हमें क्षमता पता चल गया है ना, क्षमता ये पता चल गया हमको इतना। और आगे प्रश्न क्या कहता है, जैसे प्रश्न कहेगा वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे। देखिए और क्या कहता है, सी ए और बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है, सी जो है ना ए और बी के, कहता है ए और बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है, यानी ए और बी ये दोनों मिलके जितना कार्य करता है उसका ये आधा करता है। ठीक, मान लेते हैं कि ये दोनों मिलके 2 कार्य किया तो ये कितना कार्य करेगा, 1 ही कार्य करेगा, है ना, यानी उसका आधा। आप सोचते हैं इसको जोड़ के, नहीं ये अलग है, ये अलग है, अलग अलग पॉइंट दिया है। देखिए ना, यही कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो ए और बी का हम निकाल लिए। उसके बाद कहता है सी ए और बी के द्वारा किए गए कार्य का आधा ही करता है, तो ए भी जितना कार्य करता है ना उसका ये आधा करता है, सी। क्लियर। और आगे देखिए क्या कहता है, तदनुसार यदि सी अकेला इस कार्य को 27 दिन में करता है तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, है ना। यानी सी जो कहता है सी के बारे में कि सी जो है 27 दिन में ये कार्य को करता है। अब देखिए बैठ गया, यानी ये दूसरा क्षमता, ये भी क्षमता ही है। ठीक, प्रश्न के अनुसार। अब देखिए पूछा है ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी करेगा कितना दिन में वो निकालना है। तो बराबर देखिए, जस्ट हमको स्टेटमेंट पकड़ना है, किसका स्टेटमेंट दिया उसका डे से गुना कर देंगे, जिसका पूछेगा उससे भाग दे देंगे। तो यहाँ देखिए सी का स्टेटमेंट दिया है ना कि सी अकेला इस कार्य को 27 दिन में करता है। तो सी का कितना है क्षमता, यहाँ है ना सी का क्षमता 1 है, तो 1 गुना यहाँ कर देंगे 27। ठीक, अब देखिए इसके बारे में पूछ रहा है ना कि तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए इसमें तो तीनों नहीं आएगा, लेकिन यहाँ क्या है तीनों आ जाएगा, ए बी और सी तीनों आ जा रहा है ना। तो 2 या 1 मिलके कितना हो जाएगा 3, भाग दे दिए, 3 9 27, 9 एकम 9 कितना हो जाएगा 9 दिन। बस हो गया आंसर, बस प्रश्न को समझ के बना देना है। तो 9 दिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता किसी कार्य को संपन्न करने में ए बी की तुलना में 3 गुना तथा सी की तुलना में 4 गुना समय लेता है। ठीक, ये तीनों मिलकर उस कार्य को 2 दिन में पूरा करता है, तो कहता है ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। चलिए क्या दिया है, ए बी और सी दिया है। ए कहता है बी की तुलना में 3 गुना है और सी की तुलना में 4 गुना है। यहाँ थोड़ा सा सोच के आराम से बैठा दीजिए ना। देखिए इसको यदि हम 12 लेते हैं तो 3 में भी 12 होता है, 3 चौक 12, 4 तिया 12, इसीलिए हम इसको 12 लिए। अब देखिए बी की तुलना में कितना गुना है, ये 3 गुना है ना, बी की तुलना में 3 गुना, इसका मतलब ये 4 रहा होगा, है ना, तब ना 4 में 3 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। और सी की तुलना में कहता है ये 4 गुना है, तो इसका मतलब 3 सी जो है 3 रहा होगा, तब न इसमें 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक, अब ये बैठ गया, ये क्या आया, ये समय है ना, ये क्या है समय है। हमें तो क्षमता चाहिए। अब क्षमता के लिए क्या करेंगे, देखिए पार्ट का उल्टा डे और डे का उल्टा पार्ट होता है, तो आप तो कहिएगा तो डे का उल्टा पार्ट होता है, लेकिन यहाँ समय है, समय दिन महीना ये सब क्या है घंटा, ये सब समय ही है, चाहे डे है ना, यानी डे का उल्टा पार्ट, तो यानी समय का उल्टा अब क्या हो जाएगा क्षमता है, यहाँ निकाल लेंगे, है ना, क्षमता जो निकालेंगे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, समय का उल्टा क्षमता। अब देखिए इसको लेना है उल्टा करके, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अनुपातिक नियम से बताए थे। इसको अगर लेना है तो इसको छुपा लेंगे, तो देखिए ये 2 जो बचा उसको गुना कर देंगे, 4 तिया ये 12 हो गया, इसको ढक छुपाइए तो कितना हो जाएगा 12 तिया 36,
इसको छिपाइए तो कितना हो जाएगा, बढ़ चौके 48। देखिए कटेगा, इसको काटेंगे, 12 से काटिए, 12 कम 12, 12 तिया 36, बढ़ चौके 48, कट गया। अब हमें क्षमता पता चल गया सबका, ए का 1, बी का 3 और सी का 4। तीनों मिलके करता है कितना दिन में, 2 दिन में, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों जब मिलके करता है तो 2 दिन में कार्य कर देता है। हमें निकालना किसका, ए, तो ए अकेला करेगा, है ना, एक अकेला कार्य करेगा, तो बराबर, देखिए ए अकेला कार्य करेगा, जिसका मांग रहा उससे तो भागे देना है, ठीक। अब देखिए जिसका स्टेटमेंट दिया है उसका डे से गुना करेंगे, यहाँ तीनों का दिया है ना, कि तीनों मिलकर 2 दिन में करता है, तीनों मिल के करता है 2 दिन में, तो तीनों का जोड़ देंगे, ठीक। यदि एक ठोका देता है तो एक ठोका क्षमता से गुना करते हैं, तीनों का दिया तो तीनों का जोड़ के गुना कीजिए। देखिए 4 3 7 1 8 हो जाएगा, है ना, इसको जोड़ने से 8, डे कितना है 2, तो 2 से गुना, एक आप पूछ रहा था एक का क्षमता कितना 1, तो 1 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 दिन, बस हो गया आंसर, आंसर 16 दिन आंसर। चलिए ये लास्ट प्रश्न है, इसको देखिए क्या कहता है। कहता पी 3 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना आर 4 दिन में, तथा क्यों 5 दिन में उतना ही कार्य कर सकता है जितना आर 6 दिन में कर सकता है। यदि पी किसी कार्य को 27 दिन में पूरा करता है तो कितने दिनों में क्यों उसे पूरा करेगा। देखिए पी क्यों आर पे डिपेंड है प्रश्न, तो पहला देखिए क्या है, पी और आर, कहता है पी 3 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना आर 4 दिन में करता है, तो 3 अनुपात ये 4 हो गया। फिर आगे प्रश्न क्या कहता है, देखिए क्यों 5 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना आर 6 दिन में, यानी अब जो है क्यों और आर के बीच संबंध है कि क्यों 5 दिन में उतना ही कार्य करता है जितना आर जो है 6 दिन में करता है, ठीक, थोड़ा सा बड़ा, हाँ 6 दिन। अब देखिए एक चीज़ ध्यान यहाँ दीजिए, इसमें जो है देखिए आर और आर क्या है, दोनों में कॉमन है। जब अनुपातिक वैल्यू में ये दोनों कॉमन है तो इसका वैल्यू भी जो है ये भी बराबर रहना चाहिए, है ना। जब ये आर और आर इसमें कॉमन है तो इसका अनुपातिक वैल्यू भी बराबर रहना चाहिए, बराबर तो है नहीं, तो इसको पहले हम बराबर करेंगे। देखिए बैलेंस कीजिए, इसमें कौन संख्या से गुना करेंगे ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, सोचिए। तो इसमें देखिए 3 से गुना कर देते हैं, 3 चौक 12, इसमें 2 से कर देंगे, 2 चौक 12, तो देखिए 3 से इसमें कीजिए, 3 चौका 12 और 3 तिया ये कितना हो जाएगा 9, 9 अनुपात 12। इसमें करेंगे 2 से गुना, तो 2 छके ये 12 और 2 पंचे 10। अब देखिए अनुपातिक वैल्यू बराबर हो गया ना, ये भी 12 और ये भी 12। अब सवाल बन जाएगा, अब देखिए क्या दिया है, यदि P किसी कार्य को 27 दिन में करता है तो देखिए हम ऐसे निकाल सकते हैं, अनुपात 9, अनुपात 9 बराबर क्या लिखेंगे 27, चूँकि P किसी कार्य को 27 दिन में करता है तो अनुपात में इसका वैल्यू कितना 9, तो अनुपात 9 बराबर 27, तो अनुपात 1 बराबर कितना हो जाएगा 9 तिया 27, है ना, 3 दिन, 3 कहिए इसको, चाहे दिन कहिए। अब देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 3 आया तो हमें क्या पूछा है, कितने दिनों में क्यों उसे करेगा, तो क्यों का वैल्यू कितना है 10, तो इसीलिए क्यों करेगा बराबर क्या हो जाएगा, अनुपात में 1 का वैल्यू 3 तो 10 का वैल्यू कितना 10 गुना 3, तो बराबर कितना 30 दिन, यही हो गया आंसर। मैं आशा करता हूँ कि आपको टाइप बाय टाइप बताया है, जिस तरह से आपका इस तरह का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।